हर रात पूरी तरह हथियारों से लैस सैकड़ों स्पेशल फोर्स सैनिक तनाव में रक्षात्मक लाइन पर लेटे रहते हैं। वे सभी अपनी राइफलों की इंफ्रारेड किरणों को जंगल के उसी स्थान पर टिकाए रखते हैं। एक सेकंड के लिए भी अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं करते। फायर पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने बेस की सैकड़ों गैटलिंग तोपों को भी सक्रिय कर दिया है। कमांड सेंटर के अनुसार बड़ी संख्या में अज्ञात जीव 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहे हैं और उनका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा है। जब राक्षस बेस से 500 मीटर दूर होते हैं तो कप्तान एक रोशनी वाली फ्लेयर दागता है, लेकिन उसे किसी भी राक्षस का कोई निशान नहीं दिखता। जैसे ही सभी लोग उलझन में पड़ते हैं, बेस की सारी लाइटें अचानक अनियंत्रित रूप से बंद हो जाती हैं। सैनिक फिर से सतर्क हो जाते हैं। गार्ड डॉग सबसे पहले दुश्मन की मौजूदगी महसूस करता है और पूरी रफ्तार से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कप्तान एक और फ्लेयर दागता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राक्षस नहीं दिखता। सिर्फ कुत्ते की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही फ्लेयर बुझता है, राक्षसों का एक बड़ा झुंड आखिरकार जंगल से बाहर निकल आता है। सैनिक तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक पल में अनगिनत गोलियां राक्षसों को लगती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार कुछ राक्षस रक्षात्मक लाइन तोड़ देते हैं, जिससे भारी जनहानि होती है। सैनिक अब सबसे भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। अंत में सैनिक राक्षसों का असली रूप देख पाते हैं। वे वास्तव में खूंखार काले भालू होते हैं। पूरी रात की लड़ाई के बाद सैनिक मुश्किल से जीत हासिल कर पाते हैं, लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि काले भालू इतने बड़े पैमाने पर कभी इकट्ठा नहीं होते और बिना कारण इंसानों पर हमला करना तो और भी असंभव है। इसलिए सच्चाई पता लगाने के लिए सैनिक जंगल की जांच करने की तैयारी करते हैं। इस बार वे और भी ज्यादा सतर्क हैं। न केवल उन्होंने समर्थन के लिए कई सशस्त्र हेलीकॉप्टर भेजे, बल्कि जमीनी सेना भी एलीट बख्तरबंद यूनिट्स के साथ आगे बढ़ी। अजीब बात यह है कि वे पूरे जंगल की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। इसके बजाय वे जंगल के दूसरी ओर मौजूद शहर को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। पूरा शहर पूरी तरह शांत पड़ा है। वहाँ जीवन का कोई निशान नहीं है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि सभी इमारतें किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा बीच से 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। यहाँ तक कि पूरे शहर की बिजली व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। स्पेशल फोर्स सबसे पहले शहर में प्रवेश करती है। वे रोशनी के लिए दीवार पर प्लास्टिक बॉल लाइट चिपकाते हैं। जैसे ही लाइट जलती है, सभी डर जाते हैं। पूरा सुपरमार्केट लाशों से भरा पड़ा है, लेकिन किसी के शरीर पर कोई घाव नहीं है। सैनिक मौत का कारण बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। जैसे ही वे वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, ऊपर मौजूद एक साथी पर अचानक हमला हो जाता है। सभी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही वे मौके पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि हमलावर 100 मीटर ऊंची इमारत से नीचे कूदा है, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगती। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि सैनिकों द्वारा चलाई गई अनगिनत गोलियां भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसलिए वे मजबूरी में उसे अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखते रहते हैं। लेकिन जल्द ही वह व्यक्ति और लोगों को लेकर वापस लौट आता है। हालांकि सैनिकों के हथियार ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन दूसरी तरफ संख्या का भारी फायदा है। आखिरकार भीषण लड़ाई के बाद वे लोग सैनिकों को इमारत के अंदर घेर लेते हैं। इस नाजुक समय में सैनिक मदद के लिए बेस को सिग्नल फ्लेयर भेजते हैं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं होती कि बेस पर भी हमला होने वाला है। अनगिनत मिसाइलें रोशनी की गति से बेस की ओर बढ़ रही होती हैं। सभी रक्षा प्रणालियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। शुरुआत में हर मिसाइल को सटीक रूप से रोका जाता है, लेकिन जैसे जैसे मिसाइलों की संख्या बढ़ती जाती है, रक्षा प्रणाली धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता खोने लगती है।